जैसा कि बहुत दिनों से क्या है, अरावली का जो मुद्दा चल रहा था कि अरावली के 90% हिस्से को, मतलब जो 100 मीटर से नीचे है, तो उसको क्या है, अनावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उसकी माइनिंग कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था। तो इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देते हुए कहा है, आप खुद सुन लीजिए। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे श्रीमान भजन लाल जी हैं राजस्थान के, भजन लाल जी शर्मा। तो उन्होंने बहुत आश्वासन देते हुए कहा है कि अरावली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अरावली हमारी धरोहर है, तो उसको इस तरीके से तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा। यार 90% हिस्सा मतलब बहुत कुछ होता है। 90% हिस्से का मतलब होता है कि मतलब आप, मैंने बताया था उस दिन कि हाँ 10,800 के लमसम कुछ पेड़, वो पेड़ सॉरी, हाँ पेड़ भी कटेंगे ही सही उसमें। तो पहाड़ क्या है, नष्ट हो जाएंगे। पहाड़ नष्ट होंगे मतलब उसके अंदर जो जैव विविधता है, अरावली बहुत सारी जैव विविधताओं को समेटे हुए है, तो वो जैव विविधता नष्ट होगी। और एक क्या है, जो हमारे पश्चिम की तरफ जो हमारा मरुस्थल है, तो मरुस्थल क्या है, हर साल 1 से 1.5 किलोमीटर बढ़ रहा है। उसे 1 से 1.5 किलोमीटर बढ़ने का ये है कि उधर की जो पवने वगैरह हैं, तो वो बढ़ती हैं। उनके बढ़ने से क्या होगा, जैसे अरावली है तो अवरोध है, अरावली अरावली क्या है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर अरावली अगर हट गई, तो अरावली हटने से क्या होगा कि जब वो मरुस्थल है ना, वो मरुस्थल हमारी तरफ आगे बढ़ेगा। और जैसे क्या होगा कि दक्षिण पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है ना, जहाँ पे आज ये फसलें हो रही हैं या कुछ भी, तो ये भी क्या है, ये भी नष्ट हो जाएंगी। इसमें सभी का ही भला है, क्योंकि इससे क्या है, ये जल्दी एनसीआर तक जाता है। ये जो अपना अरावली प्रदेश है, वहाँ पे जो अभी जो एक्यूआई का वो चल रहा है ना, कि हाँ वहाँ की हवा प्रदूषित है या पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये दिक्कतें अपने भी आएंगी। राजस्थान में भी हो सकता है, अगर अपने यहाँ ये अरावली ना हो, पेड़ ना हो, ये जंगल ना हो। इस तरीके से बहुत सारी, जैसे सावत की भूमि है, तो वो भी बहुत बड़ा जंगल समेटे हुए है। एक अपने उदयपुर है, तो उदयपुर में बहुत सारे जंगल है, तो ये क्या है, अपने वातावरण को बहुत शुद्ध बनाए हुए हैं। तो ऐसी धरोहरों को क्या है, हमारे को रक्षा करनी चाहिए इन चीज़ों की। इनके बारे में जागरूक होना चाहिए कि हाँ भाई, ये हमारी ये धरोहर है, इसको विकास के चक्कर में यूँ नष्ट नहीं करना चाहिए। विकास क्या है यार, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मानते हैं पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। भारत नंबर 1 हो गया है पूरी दुनिया में, है ना, पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या जैसे बढ़ेगी, तो लॉजिकली बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा ही सही, विकास भी होगा ही सही। क्योंकि अगर लोग बढ़े तो उनके लिए घर की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, उद्योगों की बहुत सारी ज़रूरतें पड़ेंगी उनको, ये भी है। पर उनको क्या है, अपने सीमित क्षेत्र में ये भी कर सकते हैं ना, कि अपन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करें, तो आधुनिक तरीके से भी हम कम जगह में भी बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। लिए क्या है, हम प्रयास कर सकते हैं, सीमित क्षेत्र में बहुत अधिक विकास भी कर सकते हैं। तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, ये थोड़ी बात हजम नहीं होती कि हाँ भाई, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बहुत गलत बैठ जाता है। जैसे कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी, वो तो बाद में ये होता है। तो उससे क्या होगा, अरावली जैसे टूट गई तो हमारा मरुस्थल तो आगे बढ़ेगा ही सही, प्रदूषण फैलेगा, पानी की कमी हो जाएगी, और इस तरीके की समस्याएं ना आए। इस चक्कर में ये कहा जब से चल रहा था कि अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ वगैरह, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। तो अच्छा है कि ये बचें, और आगे भी इसका संरक्षण हो, इलीगल माइनिंग वगैरह भी बंद हो, और या उनका भी कुछ ना कुछ उपाय किया ही जाए, यह है। तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहता हूँ कि सच में यार अच्छा लगा कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भाई अरावली को कुछ नहीं होगा, ये अपनी धरोहर है, इसके बारे में निश्चिंत रहो, ऐसा। तो रामन सर।